हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 द फन दे हैड बिहाइव बुक का पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आगे का जो 6 पॉइंट है वो बोलता है, टॉमी से जब मार्जी ने बोला कि कोई क्यों ही लिखेगा स्कूल के बारे में, तो टॉमी उसके तरफ देखता है एक सुपीरियर आइज़ के तरफ से और बोलता है कि वो स्कूल जो था वो हम लोग के स्कूल जैसा थोड़ी ना था, स्टूपिड। तो वो बोलता है कि वो जो स्कूल था वो ओल्ड काइंड का स्कूल था, जो कि हंड्रेड्स और 100 ईयर्स अगो होते थे। और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे के वर्ड को प्रोनाउंस करता है, सेंचुरीज अगो। मार्जी जो थी उसके बोलने के तरीके से कहीं ना कहीं हर्ट हो चुकी थी और वो बोलती है कि हमको नहीं पता कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या ही लिखने का था और वैसा कौन से काइंड का स्कूल का था जो इतना टाइम अगो था। तो वो रीड करती है बुक को उसके शोल्डर से थोड़ा झाँक झाँक के और कहती है, एनीवे उन लोगों के पास एक टीचर था। तो टॉमी बोलता है, हाँ उन लोगों के पास एक टीचर था, बट वो एक रेगुलर टीचर नहीं था जैसा हम लोगों के पास है। वो जो टीचर था वो एक मैन हुआ करता था। तो मार्जी पूछती है, एक मैन, वो कैसे मैन कैसे टीचर हो सकता है? तो वो बोलता है कि वो जो था वो बच्चों को पढ़ाता था, लड़के लड़कियों को, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। तो मार्जी बोल रही होती है कि एक इंसान थोड़ी ना इतना स्मार्ट होता है। तो टॉमी बोलता है, क्यों नहीं हो सकता, वो बिल्कुल होता है। मेरे पापा जो है वो एज मच एज जितना मेरे टीचर जानते हैं उतना जानते हैं। और वो बोलता है कि आई बेट उनसे ज़्यादा ही जानते होंगे जितना मेरा कंप्यूटर स्क्रीन या मैकेनिकल टीचर जानता है। तो मार्जी जो थी वो एक डिस्प्यूट के लिए अभी रेडी नहीं थी। तो वो बोल रही होती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई स्ट्रेंज इंसान मेरे घर में आकर के रहता मुझे पढ़ाने के लिए। तो टॉमी जो है वो एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मार्जी, वो जो टीचर्स था वो उसके घर में नहीं रहता था, उस लोगों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करते थे जहाँ पर सारे के सारे बच्चे जाते थे और पढ़ाई करते थे। तो मार्जी पूछ रही होती है कि सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे क्या? तो वो बोलता है, हाँ वो लोग सेम एज के होते थे तो एक ही चीज़ पढ़ते थे, और अगर डिफरेंट एज के हैं तो डिफरेंट एज के पढ़ाई पढ़ते थे। तो मार्जी बोल रही होती है कि मेरी मम्मी बोलती है कि टीचर जो है उसको एडजस्ट करना होता है एवरी बच्चे के माइंड के अनुसार। तो एवरी बच्चे को तो अलग अलग तरीके से ही पढ़ाना होगा ना। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा एक अजीब जैसा लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही पढ़ाई सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसके बाद होता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी बोलता है कि ऐसा ही होता था, अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा तो तुम बुक मत पढ़ो ना। तो मार्जी बोल रही होती है तुरंत कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा भी मैं क्या मतलब बोलना चाह रही हूँ, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि आई डेंट लाइक इट। तो वो जो थी उस बुक को पढ़ना चाह रही थी और वो फ़नी स्कूल्स के बारे में जानना चाह रही थी। वो जो बुक था वो हाफ भी फिनिश नहीं हुआ था अच्छे से, और मार्जी की मम्मी उसको आवाज़ देती है कि मार्जी स्कूल। मार्जी लुक कर देखती है एक मम्मी को और बोलती है, अभी नहीं मम्मा। तो फिर मार्जी की मम्मा बोलती है, नाउ। ठीक है, और ये जो टाइम था ये टॉमी के लिए भी उसके स्कूल का टाइम था। तो मार्जी पूछती है टॉमी से, क्या हम तुम्हारे साथ बुक को पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद? तो टॉमी बोलता है, मे बी, मतलब बिना इंटरेस्ट के थोड़ा सा वो बोल रहा है मे भी पढ़ सकते हैं, और वो बुक को अपने मतलब आर्म्स के बीच में रख करके विस्लिंग करते हुए चले जाता है। मार्जी जो थी वो अपने स्कूल रूम में चले जाती है। उसका जो स्कूल रूम था वो जस्ट उसके नेक्स्ट था बेडरूम के, और मैकेनिकल टीचर जो था वो उसके लिए वेट कर रहा था। और वो मैकेनिकल टीचर लगभग उसको हमेशा एक ही टाइम पे पढ़ाता था एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को, क्योंकि उसकी मदर का बिलीव था कि लिटिल गर्ल को अगर एक ही टाइम पर पढ़ाया जाए तो वो, और एक ही मतलब रेगुलर आवर पे पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो वो स्क्रीन था उस पर आ रहा था कि आज का अर्थमेटिक लेसन जो है वो एडिशन पे है प्रॉपर फ्रैक्शन का।
आप जो है पिछले दिन का होमवर्क को इंसर्ट करें प्रॉपर स्लॉट में। और ये मार्जी का सबसे हेटेड वाला पार्ट था कि जब उसको पेपर स्लॉट में अपने होमवर्क या टेस्ट पेपर को इंसर्ट करना होता था। मार्जी जो थी वो बहुत ही निराश थी और वो सोच रही थी स्कूल्स के बारे में कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तब वो लोग जाते होंगे, सारे नेबरहुड के लोग आते होंगे, हंसते होंगे, खेलते होंगे, स्कूल के गार्डन्स में एक साथ बैठते होंगे, स्कूल रूम में वो लोग मतलब हम लोग कैसे करते हैं कि एकदम एंजॉय करके स्कूल जाते हैं, लौटते हैं, साथ में दोस्तों के बातचीत करते हैं, स्कूटी से जा रहे हैं तो एक गेड़ी मार कर आते हैं घर। वैसे ही वो सोच रही थी वो लोग को कितना मज़ा आता होगा। वो लोग अपने एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प करते होंगे, टेस्ट में हेल्प करते होंगे, और टीचर्स इंसान होते होंगे, वो लोग कितना मस्ती कर रहे होते होंगे। तो मैकेनिकल टीचर जो था वो फ्लैश कर रहा था ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। तो मार्जी जो थी वो अपने पुराने मतलब स्कूल के मतलब पुराने पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, और वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड। तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें दिखाया गया है कि पुराने तरह के स्कूल्स या जब फ्यूचर में लोग चले जाएंगे, मतलब आज से 1000-2000 साल बाद, तो ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। और सब कोई सोच रहे होंगे कि जैसे अभी हम लोग कैसे सोचते हैं कि 1980s या 1970s का टाइम कितना अच्छा हुआ करता था, सभी लोग बूढ़े बुजुर्ग एक साथ बैठते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सब गांव के लोग आके बैठते होंगे। तो वैसे ही कुछ साल बाद हम लोग का जो टाइम है वो भी आगे चल के जनरेशन को वो अच्छा लगेगा। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं। हम लोगों को स्कूल में जा कर के पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब करना चाहिए, और ये काइंड ऑफ फ्यूचर स्कूल्स के बारे में डिस्कस हुआ है। सो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। इफ़ यू गाइज वांट मी टू अपलोड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, please tell me in the comment section. I will definitely do it as soon as possible. So now please like this video, subscribe button को please press कर देना for future updates, and please press the bell icon also. Thank you.